हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए फिर से इसका पूरा पार्ट लेके आई हूँ, पार्ट 2, जिसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि फ्लावर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद उसी फ्लावर में किस तरह से आप अटैच करके ये जो पूरा थालपोज का डिजाइन है वो कैसे बनाना है, वो मैं बोली थी कि पार्ट 2 में आपको बनाना बताऊंगी। तो ये जो पार्ट 2 है, ये मैं वाइट से पूरा नीचे तक का जितना भी पार्ट है वो मैं आपको इसमें बनाना बताऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है। और कैसे बनाऊंगी वो मैं पूरा डिटेल में बोलता है पार्ट बाय पार्ट बनाते हुए आपको सिखाऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। और ये रिक्वेस्ट मैं बता दी थी कि रिक्वेस्ट था कि मीडियम साइज का आप थालपोस बनाना बताइए। तो मैंने बहुत दिन के बाद फिर थालपोस को पोस्ट किया हुआ है। तो ये मीडियम साइज का थालपोस, और ये जो किस तरह से अटैच करके मैं इस थालपोस को पूरा कंप्लीट करूंगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट करना है। तो इसे कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए, ठीक है। तो और प्लीज अगर आप थोड़ा भी देख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, वीडियो बहुत सारे लोगों के पास जाएगी और इससे जो सीखना चाहते हैं उन वो लोग भी आराम से इसे सीख सकते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये बहुत सारा ये डिजाइन मैं बना चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसमें सोची कि डिटेल से मैं बताऊंगी। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं इसे डिटेल में बताऊंगी। और यहाँ तो मैं पहले भी पार्ट में दिखा दी थी कि इस तरह से आपको सारे ऊन को लेके बैठना है। तो मैं यहाँ पे 6 कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, येलो कलर और पर्पल है, पिंक है, वाइट है। इस तरह से मैं ये सारे कलर का यूज करूंगी इस थालपोस के लिए। आपको जैसा कलर पसंद है आप 2 कलर में भी बना सकते हो, 3 कलर में भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादा कलर में बनाओगे तो ज्यादा कलरफुल बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मैं सीजर ली हूँ और 2 नीडल्स लेके बैठी हूँ। एक 6 नंबर का है, एक 5 नंबर का नीडल्स है। तो इस तरह से 2 नीडल्स मैं इसलिए ले लेती हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं पतली ऊन हो गई है, कभी मोटी ऊन हो गई है। तो इस तरह से आप कोई भी दोनों नीडल्स से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास दोनों नीडल्स है तो किसी एक से कीजिएगा। तो अब चलिए मैं आपको बनाना बताऊंगी। और सारे ऊन 4 प्लाई की ऊन है। मैं यहाँ पे कहीं भी मैं 3 प्लाई की या 2 प्लाई की ऊन का यूज नहीं कर रही हूँ। सारे हैं आपके 4 प्लाई की। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं ये फ्लावर जो बनाई थी तो वो मैं सोची कि आपको दिखा दूं। तो इस तरह से पूरा फ्लावर को आपको कंप्लीट कर लेना है। वैसे आपको मैं दिखा दी थी कि कैसे फ्लावर बनाना है, तो इसमें मैं फ्लावर बनाना नहीं बताऊंगी। पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। और मैं शायद पार्ट 1 नहीं लिखी हूँ तो मैं सोचूंगी लिख दूंगी। आप सुनीता उल सर्च करोगे उल वर्ल्ड तो वहाँ पे आ जाएगा इसका पार्ट। तो अब देखिए मैं कैसे इसे अटैच कर रही हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। तो मैं क्रोचेट नीडल में ही नोट लगा ली हूँ। अब ये जो दोनों पंखुड़ियाँ है इसके बीच में जहाँ पे मैं ज्वाइंट की थी, तो वहीं पे दोनों नीडल्स को यानी कि नीडल्स को इस तरह से मैं डाली और उधर से पकड़ते हुए उनको ऊपर की ओर लाई और सिंगल क्रोशे कर दी, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैसे नीडल्स को डाल रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 4 मैं बोल रही थी, यहाँ पे आपको टोटल 8 चेन बना लेना है। तो इस तरह से 8 चेन बना ली हूं मैं यहाँ पे। 8 या 9 या 10 आप, क्योंकि यहाँ पे 10 आपको निकालना है टोटल, तो मैं यहाँ पे 9 कभी 10 बना रही हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 तो 10 है, टोटल 10 है। तो इस तरह से 10 आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना बना के रख देती हूँ, फिर बाद में जब ज्वाइंट करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं बता रही थी इस तरह से। तो यहाँ पे आप 10 या तो 9 चेन बना लीजिएगा और इसे ज्वाइंट करते हुए जाइएगा। तो इस तरह से देखिए मैं जब ज्वाइंट करी थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे व्हाइट कलर थोड़ा सा दिख रहा था, तो मैं सोची कि मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, तो वो भी मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको ऐसे अंदर की ओर जहाँ पे मैं ज्वाइंट करी थी
उसके अंदर से धीरे धीरे से एक साइड से निकाल लेना है। तो इससे क्या होता है, आपको ऊपर की ओर सफ़ेद ऊन नहीं दिखाई देती है। तो इस देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ, अंदर में एक होल जैसा रहता है, आप उसके अंदर नीडल्स को डाल दीजिएगा बीचों बीच। तो इससे क्या होगी, व्हाइट कलर का नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मैं पूरा करते हुए जाऊंगी। तो मैं सोचिए आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से अभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 8 चेन ले रही हूँ, मैं ठीक बोल रही थी कि 8 ही चेन मैं ले रही हूँ, आप चाहो तो 9 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, फिर मैं अंदर की ओर डाल रही हूँ और वहाँ से नीडल्स को फंसाते हुए फिर उनको फिर बाहर लाई और सिंगल क्रोशे कर दी। तो यहाँ पे 8 या 9 चेन ले लीजिएगा आप। अब यहाँ पे जो मैं चेन पहले बनाई थी उसी चेन में इस तरह से फंसाते हुए, उस चेन के लूप में फंसाते हुए मैं सिंगल क्रोशे कर दी, ज्वाइंट कर दी। अब इसके बाद व्हाइट कलर का जो मैं फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट रो बनाऊंगी, क्योंकि ये जो रो है आपका चेन का रो था। अब इसके बाद में इसका जो फर्स्ट रो है, यानी फर्स्ट रो चेन ही कहलाएगा, सेकेंड रो जो होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 चेन बना लेना है आपको। 3 चेन बनाने के बाद अब इसके अंदर से मैं इस तरह से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 2 3 4 डबल क्रोशे। यहाँ पे देखिए चेन को भी काउंट करोगे तो 5 हो जाएगा, 6 डबल क्रोशे, 7 8 9 हो गया। इस तरह से काउंट कर लीजिए। और फिर मैं इस साइड में आ जा रही हूँ, फिर इस तरह से। इसमें आपको दूसरे लूप में जाने के लिए स्पेस नहीं लेना है, आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हो और बनाते हुए जाना है 9 फिर से। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह से 10 मैं यहाँ पे 10 निकाली, एक में मैं 9 निकाली थी, तो 10 10 ही निकालिए। तो यहाँ पे 10 10 करके मैं सारे लूप के अंदर से 10 10 डबल क्रोशे निकाली। फर्स्ट में जो मैं चेन बनाई थी उसे काउंट नहीं की थी, अगर आप उसे काउंट करोगे तो 10 हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा मिस्टेक होता है, उसे इग्नोर करें। यहाँ पे मैं इस लूप के अंदर से 10 डबल क्रोशे निकाली हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे 10 निकाली। अब उसके बाद मैं ज्वाइंट करने के बाद उसी के ऊपर से देखिए 3 चेन बनाई। अब जहाँ पे मैं ज्वाइंट की थी उसी लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे निकाली, जहाँ से मैं चेन बनाई थी, ठीक है। ये 2 हो गया। अब इसके बगल में देखिए एक चेन का लूप है, मैं वहां से देखिए एक डबल क्रोशे, फिर उसी लूप के अंदर से एक और निकाली, 2 डबल क्रोशे, यानी 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे जो 1 चेन है उसके अंदर से मैं 2 बार डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि जो सेकेंड रो है, थर्ड रो है, उसमें आपको 1 लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, यानी एक चेन के अंदर से 2 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है। और इसी तरह से सारा रो को कंप्लीट करना है और रिपीट करना है। यहाँ देखिए मैं इसी तरह से 2 2 करके एक लूप के अंदर से 2, एक लूप के अंदर से 2 करके निकाल रही हूँ। मैं पूरा इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा कंप्लीट हो गया है। आप सोचोगे कि यहाँ पे चुन्नट टाइप का हो रहा है, तो ये देखिएगा आगे जैसे बनाते जाओगे ये फिर ठीक हो जाता है। अब ये एंड में मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ कि मैं सब लूप के अंदर से 2 2 ही, यानी 2 2 बार ही डबल क्रोशे निकाली हूँ। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे या स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद मैं फिर से 3 चेन बना रही हूँ 4th रो के लिए। और 4 रो में क्या करना है, यहाँ पे
आपको 3-3 करके स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पे दोनों डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है वहां से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। एक डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस, उसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे मैं निकालूंगी। तो ये फ्लावर जैसा एक डिजाइन होता है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि कभी भी आप थालपोस बनाओगे तो डायरेक्ट ऐसे बनाते जाओगे तो अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ पे जाली का एक बना रही हूँ, जाली जैसा डिजाइन। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 को स्किप की और जो 4th वाला है वहाँ पे मैंने नीडल्स को सीधे से आगे की ओर से सीधे निकाली और उसे फंदे को खींचते हुए डबल क्रोशे कर दी। फिर यहाँ पे 1 चेन का फिर मैं स्पेस ली, फिर 3 डबल क्रोशे को मैं स्किप कर ली और इसके बगल वाले लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर से मैं उसी लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, 2 बार मैं डबल क्रोशे निकाली हूँ और बीच में मैं देखिए 2 चेन एक्स्ट्रा ले रही हूँ। फिर यहाँ पे 1 चेन 1 2 3 को देखिए स्किप की और इस तरह से मैं दोनों डबल क्रोशे को उठाई और फंदे को खींचते हुए डबल क्रोशे कर दी। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए मैं 1 चेन लूंगी। तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैसे करके इसे निकाल रही हूँ और मैं बहुत स्लो में आपको बता रही हूँ। सारी वीडियो मेरी इसी तरह से जाएगी, बहुत स्लो में बता रही हूँ। आराम से आप इसे कैच कर सकते हो। जहां समझ में नहीं आएगा आप इसे इस तरह से दबा के और स्क्रीन को बड़ा करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए एक से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, एक से मैं 4 डबल क्रोशे यानी फ्लावर वाला शेप दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैं टोटल यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये 4 रो देखिए पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब लास्ट में कैसे इसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 4 आपका बच गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मैं इस तरह से मैनेज करूंगी। 2 को यहाँ पे स्किप की और फिर डबल क्रोशे कर ली। फिर यहाँ पे 1 चेन और डायरेक्ट में यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी 3। जहाँ पे एंड होगा 1 2 3, जहाँ पे 3 आएगा वहीं पे नीडल्स को डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरह से आपको मैनेज कर लेना है। अगर एक्स्ट्रा या कम अधिक हो जाता है तो 2 करके भी आप मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 1 चेन ली, मैं स्लिप स्टिच करते हुए उस लूप में चले गए जहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही थी। वहीं पे देखिए मैं फिर 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद फिर से मैं 1 डबल क्रोशे बनाई, फिर 2 चेन का स्पेस ली और फिर उसी लूप के अंदर से मैं फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए फ्लावर के ऊपर अंदर से मैं फ्लावर ही निकाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। फिर मैं 1 चेन का स्पेस ली। अब यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशे बनाई थी मैं वहां पे इस तरह से आपको पीछे की ओर से नहीं निकालना है, आगे की ओर से आपको करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए पीछे की ओर से सोची कि आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से नहीं कीजिएगा, नहीं तो डिजाइन का जो लुक है वो खराब दिखता है। क्योंकि मैं बहुत सारे अपने तोरण के जो डिजाइन है उसमें आगे पीछे करती हूँ, तो आप वो कंफ्यूज में मत रहिएगा। ये थालपोस बन रहा है तो थालपोस में हमेशा आगे की ओर से ये डिजाइन को उठाया जाता है, चोटी वाला डिजाइन। ठीक है, अब फिर से मैं देखिए 1 चेन ली और फिर डायरेक्ट में देखिए फंदे के ओर चले गए। यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करना है, डायरेक्ट आपको उस लूप में चले जाना है और वहां से फिर 4 डबल क्रोशे वाला फ्लावर बनाना है। 2 इधर साइड 2 इधर साइड, बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है। इस तरह से इस फ्लावर को बना लेना है। और ये देखिए मैं ज्यादातर रात को ही शूट करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, तो मैं यहाँ पे देखिए बीच बीच में सो जा रही हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से टोटल कंप्लीट करना है। फिर मैं 1 चेन लूंगी, फिर देखिए डायरेक्ट इस तरह से निकाली और डबल क्रोशे कर दी, फिर 1 चेन का स्पेस और फिर मैं फ्लावर में जाके फिर फ्लावर को निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 करके मैं निकाल रही हूँ और बीच में 2 चेन का स्पेस भी ले रही हूँ और उसी लूप के अंदर से फिर 2 निकाली यानी 4 डबल क्रोशे निकाली और दोनों के बीच में मैं स्पेस ली 2 चेन का। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो 5 रो है पूरा कंप्लीट करना है आपको। तो मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये एकदम फ्लावर का लुक दिख रहा है। ये व्हाइट वाला भी आप इस तरह से भी कुछ बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा यहाँ तक 5 रो पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। सेम इसी तरह से अब पूरा बनते हुए जाएगा। जितना आपको लंबा करना है थालपोस उतना आप इस डिजाइन को बनाते जाइए। कहीं भी आपको एक्स्ट्रा चेन नहीं लेना है
और ना ही कहीं आपको एक्स्ट्रा फ्लावर का क्वांटिटी को बढ़ाना है। जब एंड में जाओगे तो फिर से आपको 3 काउंट करना है। जहाँ 3 आएगा नीचे से काउंट करते हुए 3 ऊपर की ओर जाना है। जहाँ 3 आएगी वहां पे स्लिप स्टिच करते हुए, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए बीच में चले जाना है, लूप के बीच में, और फिर आपको ज्वाइंट करते हुए फिर 3 चेन बनाना है। फर्स्ट में जब भी आप रो का जो फर्स्ट शुरू करोगे इसे 3 चेन करते ही ज्वाइंट करना है। ये बस ध्यान देना है। और डिजाइन को जितना लंबा करना है आप सेम उसी तरह से, जैसे मैं आपको बताई थी 4 और 5 रो में, उसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है। जितना लंबा करना है आपको, ठीक है, उतना लंबा आप करके फिर उसके बाद वो जो डिजाइन में बताऊंगी उसे बनाना है, उस पैटर्न को। तो ये देखिए सेम बना रही हूँ, कहीं भी मैं देखिए एक्स्ट्रा चेन नहीं ले रही हूँ। जहाँ भी स्पेस है तो यहाँ पे देखिए बीच में मैं फिर से 2 ही चेन ले रही हूँ, फिर उसी लूप के अंदर से 2 टाइम फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और फिर बीच में ये देखिए ये दोनों डबल क्रोशे निकालने के बाद 1 चेन का स्पेस, फिर डबल क्रोशे के सामने मैं इस तरह से नीडल्स को डालते हुए डबल क्रोशे कर दी और फिर 1 चेन, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको 3 रो तो दिखा दी, ये इस फ्लावर का डिजाइन का 3 रो। तो ये और मैं 5 इसी तरह से बनाऊंगी। टोटल में ये जो डिजाइन है फ्लावर वाला वो मैं टोटल 8 बनाऊंगी। अगर आपको और लंबा बनाना है तो आप और इसे बढ़ा सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 8 ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जो एक व्यूवर्स है उनका रिक्वेस्ट था कि मीडियम साइज का आप थालपोस बनाना दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिए जाली में बहुत जाली टाइप में दिखता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 तक तो आपको बताई थी, और 5 जो है ये मैं पूरा इसे स्किप करके बनाई हूँ। तो ये सेम बनेगा, कहीं भी कहीं चेंज नहीं की हूँ मैं, आपको सामने से दिखा दूंगी। ये दोनों को ऐड करोगे तो 10 रो कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं देखिए 1 चेन इधर इधर ली, यहाँ पर भी 1, और जो डबल क्रोशे निकालती वैसे निकाली, फिर 2 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का स्पेस, सेम उसी तरह से बनाई हूँ, कहीं भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट करूंगी। 1 2 3, जहाँ 3 आया मैं वहां पे देखिए फंदे को निकाली और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। अब इसके बाद मैं 3 चेन लूंगी, जो सबसे लास्ट वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये वैसे अगर चेन को काउंट करेंगे तो 11 रो कहलाएगा ये, लेकिन अगर चेन को आप काउंट नहीं करोगे तो ये आपका 10 रो कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला रो है यानी कि 12 रो, इसमें मैं सारी जगह से मैं डबल डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए ये जो फंदा जो 2 चेन का जो मैं स्पेस ले रही थी वहां से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। और ये देखिए यहाँ पे जो 1 जो चेन दिख रहा है ये दोनों डबल क्रोशे के ऊपर, वहां से मैं 1 यानी एक डबल क्रोशे उसके ऊपर से निकालते हुए जाऊंगी। फिर अब ये दोनों के बीच से भी मैं एक डबल क्रोशे यहाँ से निकाल रही है, 1 डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी। जहां पे आप 1 चेन लिए हुए उतना आपको डबल क्रोशे भी निकालना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ से 1 करके 2 निकाली, एक चेन को भी काउंट कर रही हूँ, फिर जो फ्लावर है उसके बीच से 2 निकाली, फिर ये तीनों जगह से मैं 1 करके निकाली। अब यहाँ से देखिए इस डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, इसके बगल से भी फिर डबल क्रोशे निकाली, और ये जो दोनों 2 चेन का स्पेस था वहां पर भी मैं 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। यानी सारी चेन के अंदर से आपको 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। जहाँ पे आप स्पेस लिए हो 2 चेन का तो 2 डबल क्रोशे निकालना है, 1 चेन का स्पेस लिए हो तो आपको 1 चेन निकालना है वहां पे, ठीक है। तो इसी तरह से ये रो को पूरा 12 रो को कंप्लीट करना है। और फ्रेंड देखिए मैं बार बार उसी डिजाइन को बार बार नहीं बता सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा दूसरा तरह का भी डिजाइन आपको बताऊंगी। मैं अभी रिक्वेस्ट पूरा कर रही हूँ तो बहुत लोग पुराने ही डिजाइन को फिर से बनाने बोल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि बनाऊंगी, लेकिन बहुत दिन के बाद, क्योंकि क्या होता है ना उसी डिजाइन को मैं बार बार बनाती हूँ ना तो उससे मेरी व्यू अच्छी नहीं जाती है, इस कारण मैं बोल रही थी। लेकिन मैं कभी ना कभी आपकी उस रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। अब यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर से मैं देखिए स्लिप स्टिच लास्ट में कर रही हूँ और ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। यहाँ पे व्हाइट ऊन का यहीं तक कंप्लीट काम था, मैं वहां तक कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसके बाद ये जो मैं फ्लावर बनाई हूँ उसी डिजाइन का मैं
ये उसी कलर से मैं डिजाइन बनाना बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा काउंट कर लीजिए। तो ये टोटल 12 कहलाता है, ऐसे काउंट करोगे तो अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का ऊन है, यहाँ पे मैरून दिख रहा है लेकिन ये पर्पल कलर का ऊन है, डार्क पर्पल है ये। तो मैं इसका यूज फर्स्ट में करूँगी। तो ये जो चेन दिख रहा है कहीं से भी आप उठा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पे एंड की थी वहीं से उठाना है। आप कहीं से भी उठा लीजिए और जहाँ चेन है वहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद 4 चेन बनाई क्योंकि 1 चेन का स्पेस भी लेना है। तो देखिए मैं फिर से चेन ली। अब यहाँ पे 4 चेन करने के बाद फिर मैं देखिए दूसरे वाले लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस ली, फिर उसके बगल वाले चेन से फिर 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर बीच बीच में देखिए मैं डबल क्रोशे निकाली हूँ और बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, ये याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका ये जो 13 रो है, 13 रो में यही करना है आपको। सारे लूप के अंदर यानी एक एक लूप के अंदर से एक एक डबल क्रोशे निकालना है और बीच में आपको 1 चेन का स्पेस लेना है, ठीक है। यानी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और 1 चेन स्पेस। इसी तरह से देखिए ये टोटल मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करूंगी। पूरा रो को कंप्लीट करना है आपको, 13 रो को सेम बनेगा। यहाँ से देखिए सारे लूप के अंदर से मैं देखिए 1 1 निकाली, बीच में 1 चेन का बस स्पेस ले रही हूँ। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एंड में मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ। 1 चेन ली, फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर इसके बगल से फिर 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 जहाँ 3 आएगा वहाँ पे मैं नीडल्स को इस तरह से फंसाते हुए उनको स्लिप स्टिच कर दी। अब यहाँ पे मैं कट कर दूंगी, इसका काम बस यहीं तक था। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पिंक कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो ये देखिए अब यहाँ पे चेन के अंदर से नहीं निकालना है, ये जो दोनों डबल क्रोशे है बीच में जो मैं 1 चेन स्पेस ली थी वहीं पे। तो इस तरह से पहले चेन बना लीजिए। चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्रोशे कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे एक और डबल क्रोशे करना है, फिर 1 चेन का बीच में स्पेस लेना है, फिर दूसरे वाले लूप में चले जाना है, फिर वहां से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, फिर 1 चेन का स्पेस लेना है, फिर उसके बगल वाले लूप में चले जाइएगा। यानी कि जो दोनों डबल क्रोशे है उसके बीच में जो स्पेस है वहां से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है, ठीक है। तो ये जो आपका 13 रो है ये इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। देखिए मैं उसी लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर यहाँ पे 1 चेन, फिर मैं यहाँ पे देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, बीच में 1 चेन का स्पेस। यानी 2 बार एक लूप के अंदर से 2 बार डबल क्रोशे निकालना है और 1 चेन का स्पेस लेना है। इसी तरह से मैं पूरा रो कंप्लीट कर चुकी हूँ। बीच में यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिए सारा मैं दिखा दे रही हूँ कि 2 2 करके निकाली हूँ और फिर बीच में 1 1 चेन का स्पेस ली हूँ। अभी जो लास्ट वाला है मैं यहाँ पर भी इसी तरह से निकालूंगी। 1 चेन मैंने लिया, अब यहाँ से दोनों डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है वहां से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, इस तरह से निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे आपको 1 चेन लेना है और 3 काउंट करना है, 1 2 3, जहाँ 3 आएगा वहां पे नीडल्स को डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए उनको फंसाते हुए स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे मैं देखिए 1 चेन लेते हुए कट कर दी। अब ये 13 रो कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे मैं 14 रो के लिए करूंगी। यहाँ पे मैं क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ हमेशा। इसके बाद आपको जैसा सुविधा होता है आप उसके हिसाब से कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एंड की थी तो मैं सोची यहीं से शुरू करती हूँ। अब ऊन को थोड़ा मैं पकड़ ली हूँ क्योंकि इसी में थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा वो, या तो नीडल्स की सहायता से आप अंदर की ओर भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर ली, दोनों डबल क्रोशे जो दो दो करके निकाली थी वहाँ पे 1 चेन का जो स्पेस था वहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट की, एक में ज्वाइंट की और दूसरे वाले से मैं इस तरह से मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकाली, अब ये 3 हो गया, 4 5 टोटल 8 निकालना है, 6 7 8। तो यहाँ पे मैं 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से देखिए, फिर दूसरे वाले लूप में जाऊंगी और वहां पे सिंगल क्रोशे करूंगी। तो एक लूप के अंदर से आपको 8 डबल क्रोशे निकालना है और दूसरे वाले लूप से आपको सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए इस तरह से आपका राउंड शेप में जाएगा। फिर मैं देखिए उसके बगल वाले लूप में गई, अब फिर से मैं 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, यहां से सेम उसी तरह से बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, यानी 8 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है। फर्स्ट वाले से मैं सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट की थी, सेकेंड से मैं देखिए सेकेंड वाले लूप से मैं 8 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए और बगल वाले से मैं फिर 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से टोटल रो को मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। ये देखिए यहाँ से मैं 8 बार फिर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। है ना, अब फिर वहां पे जाके मैं ज्वाइंट कर दूंगी। इसी तरह से ये 14 रो को मैं पूरा कंप्लीट करूंगी, सेम बनेगा। ये देखिए एक में ज्वाइंट कर रही हूँ सिंगल क्रोशे, एक से मैं 8 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर बगल में फिर सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट कर रही हूँ। अब यहाँ तक पूरा रिपीट करते हुए मैं पूरा कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं एंड में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो यहाँ इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 2 लूप आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसे कैसे ज्वाइंट करूंगी तो वो दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी मैं 8 बनाई थी और यहाँ पर भी 8 बनाई थी, बीच में ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसे कैसे मैनेज करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से फंदे को खींची, यानी ऊन को, फिर यहाँ पे आके फिर फंदे को ली और दोनों को स्लिप स्टिच कर दी। ठीक है, अब 1 चेन लेते हुए कट कर देना है, इस तरह से दोनों ज्वाइंट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा बस आपको मैनेज करना होता है, तो मैं इसी कारण कहीं भी स्किप नहीं करना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए आपका भी सेम इसी तरह से बढ़ जाता है या घट जाता है तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो अभी ये देखिए मैं इस तरह से इसे करते हुए इसे ज्वाइंट करना है कैसे, वो मैं बैठा के आगे देख ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको 5 फ्लावर आपका खुला हुआ रहेगा और फिर इस तरह से आपका बीच में ज्वाइंट होगा। तो सेम इसी तरह से करना है, तो कैसे करूंगी वो मैं ज्वाइंट करना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मैं एक ज्वाइंट कर चुकी हूँ। सिंगल क्रोशे करते हुए मैं देखिए पहले सिंगल क्रोशे की, फिर उसके बाद ज्वाइंट की। अब मैं यहाँ पे इस तरह से करते हुए आऊंगी और ज्वाइंट करूंगी। तो फर्स्ट वाला साइड मेरा कट गया है क्या, वो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ, सारे चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 रो, यहाँ पे मेरा लगता है कट हो गया है, स्किप हो गया है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैं आपको ज्वाइंट करके फिर से इधर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं सारा सिंगल क्रोशे पंखुड़िया में पहले कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं देखिए सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ सारे चेन के अंदर से। लास्ट में मैं देखिए जो पिंक कलर का है वहां पे मैं फिर अंदर से ले जाते हुए सिंगल क्रोशे की, फिर चेन के अंदर से मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। इसी तरह से पूरा आपको 5 पंखुड़िया कंप्लीट करना है, यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। अब देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, ये जो मैं स्किप हो गया था
तो इसे इग्नोर कर दीजिए। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ज्वाइंट करना है, तो आपको नहीं तकलीफ होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 तक पूरा इस तरह से देखिए पूरा सिंगल क्रोशे कर ली। सिंगल क्रोशे करने के बाद सामने से दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ तक सिंगल क्रोशे की। अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूंगी। तो ये से इस तरह से आपको बिठा बिठा के देखना है कि कहाँ कहाँ आपको ज्वाइंट करना है। तो टेबल में इस तरह से आप इसे बिछा लीजिएगा और देखिएगा। तो मैं यहाँ से देखिए नीडल्स को इस तरह से फंसा रही हूँ और ये जो ऊन है उसे मैं खींचते हुए इस फंदे के अंदर से निकालूंगी। यहाँ से देखिए इस लूप के अंदर से अब इसे थोड़ा खींच ले रही हूँ, टाइट करती हूँ। इस देखिए टाइट करने के बाद अब मैं देखिए फिर से चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये जो मैं बनाई थी तो सारी देखिए हमेशा कोई भी डिजाइन बनाओगे तो उसके ऊपर चेन बना हुआ रहता है, यानी लूप बना हुआ रहता है। उसी लूप के अंदर से सिंगल सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, यहाँ से सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी सारे चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर देखिए लास्ट में मैं पिंक तक आ रही हूँ, तो वहां पे मैं पिंक के अंदर से खींचते हुए सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक तो मैं आ गई। अब ये देखिए मैं 5 बनाने के बाद ये जो 6 वाला बनाई, अब इसे मैं देखिए इस तरह से अटैच नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा फैला के देखना है कि कहाँ इसे फैलाने पे ये शेप अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ रही है। और हमेशा देखिए 1 2 3 ये 3 फ्लावर हमेशा काउंट कीजिएगा। 3 के अंदर ही आपको इसे अटैच करना है। ठीक है, 4 5 में मत खींच के ले जाइएगा, नहीं तो इसे लुक बहुत खराब दिखता है। तो जब भी पूरा फ्लावर आप करते हुए जाओगे तो 3 फ्लावर जो बना हुआ है ऊपर से 3 उसको काउंट करते हुए वहीं पे ज्वाइंट करना है। तो मैं देखिए यहाँ पे 3 के बीच में यहाँ पे ज्वाइंट की। अब यहाँ तक मैं फिर सिंगल क्रोशे करते हुए आऊंगी और यहाँ पे एक ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ देखिए ज्वाइंट करने के बाद मैं देखिए 1 स्टिच की। उसके बाद देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ पूरी चेन के अंदर से इस तरह से। और मेरी फोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरी आवाज मैं जबकि कस के बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत धीमे बोल रही हूँ। तो मेरी माइक की कुछ प्रॉब्लम है। मैं बहुत जल्दी ही नए फोन लूंगी, उसके बाद में आपको मेरी आवाज पूरा अच्छा से सुनाई देगी। तो अगर आपको मेरी आवाज पूरा नहीं सुनाई दे रही है फ्रेंड, तो आप क्या कीजिए स्पीकर में कर लीजिएगा और सुनिएगा, या तो आप देख के भी समझ जाओगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए 2 पंखुड़ियाँ एक्स्ट्रा मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पे भी मैं ज्वाइंट करूंगी। तो कहाँ कहाँ ज्वाइंट करी वो मैं दिखाते गई। एक देखिए 5 फ्लावर बनाने के बाद ज्वाइंट की, फिर देखिए मैं यहाँ पे एक ज्वाइंट की। अब ये दोनों के बीच में ज्वाइंट करूंगी। यहाँ से एक पंखुड़ी लूंगी 5 वाले से, और एक पंखुड़ी में देखिए यहाँ से 2 पंखुड़ी बनाने के बाद अब फंदे को खींचते हुए वहां से निकालूंगी। और ये ध्यान में देखना है कि 6 होना चाहिए, जो आपका जो मरून कलर का है यानी पर्पल कलर का 6 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए फंदे को खींची और दोनों तरफ के 6 के बीच में मैं यहाँ पे फिर उनको फंसाते हुए वहां से फंदे को खींचते हुए उनका और सिंगल क्रोशे कर ली। ये देखिए दोनों को नोट लगा ली इस तरह से। देखिए लुक भी बहुत अच्छा दिखता है। अब यहाँ से देखिए मैं यहाँ तक आई, फिर इसे ज्वाइंट की, फिर मैं यहाँ पे पूरा 5 इसको भी काउंट करना है। इस तरह से 5 काउंट कर लीजिएगा। फिर यहाँ आके फिर इसे सेम इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करते हुए यहाँ से जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ तक मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, सेम सिंगल क्रोशे सेम करना है। सारे चेन के अंदर से 1 1 करते हुए जाना है आपको। ये देखिए सेम बना रही हूँ। अब जहाँ पिंक आएगा मैं देखिए नीचे से फिर ऊपर की ओर खींचते हुए सिंगल क्रोशे की। तो इससे क्या होता है, लुक थोड़ा सा अच्छा दिखता है। आप इसे रोक रोक के भी देख सकते हो, या तो ऐसे भी बनाते हुए जा सकते हो। मैं बहुत स्लो में इसे बताई हूँ, कहीं भी मैं स्किप नहीं की हूँ। थोड़ा सा वो पार्ट जो है वो कट गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बाद में आपको ज्वाइंट करके दिखा दी कि किस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे
1 2 3 4 हो गया। अब एक और मैं बना लेती हूँ पंखुड़ी। तो ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पे फिर से सेम उसी तरह से ज्वाइंट करना है। तो पाउंड यहाँ पे 5 काउंट करना है। इस तरह से आपको इस तरह से कर लेना है। नीडल्स को फंसाना है, ऊन को नीडल्स में डालते हुए इसे खींच लेना है। और फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए नॉट भी लगा सकते हो, या तो खींचते हुए डायरेक्ट आप सिंगल क्रोशे बनाते हुए जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से सारे लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दी, और फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक पंखुड़ी, और फिर इस तरह से ज्वाइंट करूंगी जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइंट करके दिखाई थी। तो मैं बार बार बता रही कि इस तरह से ज्वाइंट नहीं कीजिएगा, आप टेबल में इस तरह से इसे रख लीजिएगा, फिर फैलाते हुए देखिएगा कि कहाँ पे आपका इसका ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, और फिर मैं यहाँ पे आके ज्वाइंट करूंगी, फिर सेम 2 और पंखुड़ी बनाऊंगी और यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी, फिर मैं यहाँ पे 4 पंखुड़ी बनाऊंगी और फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी। तो इस तरह से सेम करते हुए टोटल जाना है आपको। ठीक है, तो मैं फिर से दिखा ही देती हूँ कैसे ज्वाइंट करना है। ऊपर का जो मैं जाली वाला जो बना रही थी व्हाइट कलर का, तो ऊपर से आपको 3 फ्लावर को, जहाँ 3 आएगा वहीं पे आपको ज्वाइंट करना है। ये मैं बता दे रही हूँ आपको ऊपर से, नहीं तो ऐसा नहीं कीजिएगा खींच के नीचे की ओर पूरा ला दे तो फ्लावर अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं बता दी। तो यहाँ पे देखिए मैं ज़्यादा ही लगता है एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्या, पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं और देख ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया, यहाँ पे ज्वाइंट की मैं, ये देखिए इस तरह से। अब मैं ये 2 बना ली। अब यहाँ पे मैं इस तरह से निडल्स को फंसाऊंगी, और यहाँ पे इस तरह से देख लेना है कि कहाँ पे मुझे ज्वाइंट करना है। तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट नहीं की थी, डायरेक्ट उधर ज्वाइंट करने का सोच रही थी, तो ये आपको ज्वाइंट करना बता रही हूँ मैं। तो इस तरह से देख लीजिए, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 आ रहा है फ्लावर का, तो मैं वहाँ पे इस तरह से फंदे को फंसाई, फिर 1 चेन लेते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट की, यहाँ पे ज्वाइंट की, तो यहाँ 1 नहीं करना है। ठीक है, पहले इसको करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे बनाना है, वो मैं बता रही थी कि अभी देखिए मैं 2 पंखुड़ी बना के डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइंट करना चाह रही थी, लेकिन नहीं करना था। आपको नीचे पहले ज्वाइंट करना है, फिर इसके बाद आपको बीच में ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद अब आप बीच में ज्वाइंट कर सकते हो। ये देखिए 1 2 और एक और मैं बनाऊंगी पंखुड़ी, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूंगी जैसे मैं यहाँ पे की थी वैसे यहाँ पर भी करना है। तो मैं 2 और बना के इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ, और इसी तरह से फ्रेंड पूरा बनाते हुए आपको जाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। इसी तरह से टोटल कंप्लीट करना है, कहाँ कहाँ मैं ज्वाइंट कर रही हूँ उस तरह से आप देख लीजिएगा, और सेम उसी तरह से ज्वाइंट कीजिएगा। तो ये देखिए ये पूरा 3 हो चुका है। अब मैं जहाँ 5 वाला फ्लावर था वहाँ से मैं एक पंखुड़ी के अंदर से डाल रही हूँ, फंदे को खींचते हुए मैं इस तरह से नोट लगा दूंगी। अब यहाँ पे ये देखिए ज्वाइंट कर ली।
अब यहाँ पे ये जो कलर है उसको काउंट करना है, 6 होना चाहिए। तो 6 के बीच में, ये देखिए इधर से 3 इधर से 3, उसके बीच में मैं इस तरह से नीडल्स को डालूंगी अंदर से बाहर की ओर, यानी कि आगे से फिर पीछे, फिर फंदे को खींचते हुए फिर आगे ले आना है और नोट लगा लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल मैं पूरा इस तरह से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से पूरा बनाना है फ्रेंड। तो 2 मैं आपको इस तरह से ज्वाइंट करना बता दी, इसी तरह से पूरा आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 3 मैं फिर से बोल रही थी कि 3 जो ऊपर का जो है, जहाँ पे 3 आएगा वहीं पे ज्वाइंट करना है। 3 जो फ्लावर है ना ऊपर का, यानी व्हाइट वाला जो फ्लावर बना रही थी, ये जो दिख रहा है छोटा छोटा जाली वाला, तो ऊपर से 3 छोड़ना है और वहीं पे ज्वाइंट करना है, 3 वाला जहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी मैं इसी तरह से ज्वाइंट करूंगी। यहाँ ज्वाइंट करना है, फिर वहां ज्वाइंट करना है, इस तरह से 3 टाइम, यानी 3 जगह ही आपको ज्वाइंट करना है। ये मैं बहुत अच्छा से सोच रही कि समझाऊं आपको। इसी तरह से टोटल पूरा कंप्लीट करना है। देखिए ये मैं बता दे रही हूँ, ये जो 3 है वहीं पे ही आपको सारा चीज को ज्वाइंट करना है, इधर उधर नहीं कीजिएगा। इस तरह से बैठा के देखिएगा कि इस जगह पे आपका इसका लुक अच्छा दिख रहा है। ठीक है, उस तरह से मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसकी सिलाई में ही आपको करना है तो उस जगह पे ही करना है, ऐसा नहीं। आपको जहाँ लगेगा कि ये इस जगह पे सेट कर रहा है तो आपको वहाँ पे ज्वाइंट कर देना है नीचे की ओर। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर ली थी। लास्ट में मेरी क्वांटिटी जो पंखुड़ी जो बनाई थी उसकी क्वांटिटी कम हो गई थी, तो मैं सोची कि आपको इस तरह से दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आप बनाने बैठोगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी भी क्वांटिटी कम हो गई, अब मैं कैसे बनाऊं। और फिर आप मैसेज करोगे तो मैं फिर इसके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगी, तो इसलिए मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे इसे मैनेज करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा कम अधिक हो जाता है, तो इसे मैं इस तरह से मैनेज करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट की थी। ठीक है, अब यहाँ से मैं पंखुड़ी को इस तरह से काउंट करूंगी, तो मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी तो कैसा लुक दिखता है वो मैं बिठा के देख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट करना, क्योंकि तो शुरू में और एंड में आओगे तो ये बीच में ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊंगी। और यहाँ पे मैं 4 पंखुड़ी रख रही हूँ और किस तरह से इसे अटैच करूंगी वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंदे को किधर से खींचना है, इस साइड से। पहले मैं फंदे को उधर साइड से निकाल रही थी, लेकिन अभी फंदे को मैं इस साइड से निकालूंगी, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सिंगल क्रोशे यहाँ तक की, एक पंखुड़ी में यहाँ पे ज्वाइंट की एक। ठीक है, अब यहाँ पे की और यहाँ करने के बाद अब मैं यहाँ इसको इससे ज्वाइंट करूंगी। तो इस तरह से देखिएगा कि कैसे कैसे मैं ज्वाइंट करूँ, सेम उसी तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊन को मैं इस साइड में खींची और फिर मैं यहाँ पे इस तरह से नोट लगा दूंगी, यानी कि यहाँ जो फ्लावर का जो डिजाइन देती हूँ सेम उसी तरह से 3 इधर छोड़ना है, 3 इधर छोड़ना है। बीच में आपको नीडल्स को व्हाइट वाले से फंसाते हुए फिर आपको फंदे को निकालना है और सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो ये देखिए एक यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये ज्वाइंट। अब एक मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी, तो मैं इसके लिए पूरा यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए मुझे यहाँ तक आना है। तो मैं यहाँ पे 2 तक मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ, 2 पंखुड़ी। उसके बाद मैं इसे फिर ज्वाइंट करूंगी और इसके बाद पूरा एंड करूंगी। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेती हूँ मैं पूरा। तो ये देखिए यहाँ तक 2 कंप्लीट हो चुका है पंखुड़ी। ठीक है,
अब इसके बाद कैसे ज्वाइन करना है वो मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं 4 ही पंखुड़ी को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोली थी क्वांटिटी कम हो गई है, जैसे 5 करी थी तो यहाँ पे कम करी हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए 2 कंप्लीट कर ली, अब मुझे यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो अब मैं इस साइड से नीडल्स को डालूंगी और फंदे को खींचूंगी, क्योंकि इधर साइड आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए फंदे को इधर से खींचना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए फंदे को इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद थोड़ा खींच ली। अब यहाँ इधर से 3 और इधर से 3, उसके बीच में जो स्पेस आ रहा है वहीं पे मैं देखिए नीडल्स को डाल रही हूँ, फिर फंदे को वहां से फंसाते हुए फिर ऊपर की ओर ला रही हूँ और फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। बस इतना सिंपल सा है। अब ये पूरा देखिए कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ पे 5 पे यहाँ 4 करके मैं 2 को मैनेज की। तो ये देखिए दिखा देती हूँ लुक कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। यहाँ पे मैं ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन की थी, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और पिंक कलर का। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा ऊन था तो मैं सोची कि इसका यूज मैं इसमें डाल देती हूँ। लेकिन बहुत ही प्यारा सा ये लुक है। सामने से तो और भी प्यारी दिखती है, वीडियो में इतना खूबसूरत सा नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन दिख रहा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। तो फ्रेंड इस तरह से पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। और मैं टेप की सहायता से आपको दिखा देती हूँ कि इसकी साइज उतनी बड़ी नहीं है, तो सेंटीमीटर के हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इंच भी बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक मैं इस तरह से, जहाँ पंखुड़ी का जो ये साइज है वहां से कर दे रही हूँ, तो इधर से और कम हो जाएगी। तो ये देखिए 47 सेंटीमीटर आया है और बैक साइड करने से ये 18 इंच का है। ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके दिखा दे रही हूँ कि इसकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं है, मीडियम साइज का ये थालपोज का डिजाइन है। और ये जाली जैसा दिख रहा है जो डिजाइन, और भी खूबसूरत सा इसमें ला रहा है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है, बहुत प्यारा सा। आप बना के देखिए, छोटा सा थालपोज वगैरह में इस तरह से सजा के ले जाइए, बहुत प्यारा सा ये दिखेगा। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत प्यारा सा ये डिजाइन लग रहा है। तो फ्रेंड आपको मेरा ये क्रोचेट वर्क कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।